वालेकुम यासिर वालेकुम जी। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चांस देने के लिए। जी एक्चुअली मेरे तो कई सवाल है, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा। जी हाँ, बस एक कर लीजिए, आप जी लास्ट जी। कॉलर। जी तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने तो ऑब्वियसली जिस किस्म का नॉलेज आपका कुरान पे है, हम लोग अभी उस तरह से गैदर नहीं कर पाए। तो कुरान में ये चीज़ क्या मेंशन है कि हर इंसान का मौत का वक्त तय है? जी हाँ। तो अगर इसको लेके मैं अगर सेंस बनाऊं, तो अगर मेरा मौत का वक्त अगर तय है और मैं बाइक पे राइड कर रहा हूं और मैंने अपनी गलती से बाइक को कहीं जाके बैंग कर दिया, सर पे चोट आया और मेरी मौत हो गई, तो वो तो मेरी गलती से हुआ। वक्त तो वही था ना, नहीं लेकिन इसीलिए अगर आपने तय गलती की। नहीं, लेकिन अगर किसी ने तय करके रखा है, वो तो फिर मैनिपुलेट करेगा इन चीजों को। नहीं, आपको ये कि कैसे कैसे पता कि उसने कुछ और तय कर रखा था, ये नहीं कर रखा था। ने उसने तो मेरे ब्रेन को कंट्रोल किया है ना, उसके पास पावर है ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। सही तो है। वो तो तो ब्रेन को, मैनिपुलेटर है। अच्छा एक बात बताएं कि जी। आपने किसी जगह अपनी मोटरसाइकिल को बैंग कर दिया, हम्म। तो क्या अब आपकी मौत जरूरी है या बच भी सकते हैं? बचने का भी पॉसिबिलिटी है, श्योर श्योर है। लेकिन नहीं बचे, क्यों नहीं हम्म। बचे? मौत का वक्त तय था, इसलिए नहीं बचे। अच्छा, आपका जहन मैनिपुलेट नहीं हुआ, किसी और ने बैंग कर दिया? आप तो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल केयरफुली ड्राइव कर रहे थे, किसी और ने कर हम्म। दिया। किसी और ने कर दिया, क्यों किया? ठीक है, वो भी पॉसिबल है। वक्त है। हम्म। ठीक, कितने ही लोग बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट्स हम्म। में आए लेकिन जिंदा निकल आए। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि वक्त नहीं आया था। हम्म। तो वक्त आने ना आने का मतलब, इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक इंसान की गलती है या नहीं? हम्म। असल बात यह है कि जो वक्त जिस पर भी आप मर रहे हैं वो वक्त तय है। हाँ, हम्म। इस दुनिया में जो मौत है वो हमारे जाहिरी असबाब से कनेक्टेड है। वो जाहिरी अच्छा। असबाब कुछ भी हो सकते हैं, सेहत में खराबी हो सकती है, एक इंसान की हम्म। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वट एवर। ये सारे जाहिरी हम्म। असबाब हैं। अल्लाह ताला ने मौत को उनसे कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर हम्म। अल्लाह ने यह तय कर दिया उसके इल्म में कि एक हम्म। इंसान की मौत एक्सीडेंट से होगी, तो एक्सीडेंट से ही होगी, उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से हो नहीं सकती। हाँ, कॉस्ट तो ऑब्वियसली रहेगा ही, उसका तो तो बस कॉस्ट तो वो रहेगा। कॉज है। आपका हम्म। बैंग कर देना, खुदकुशी कर देना, ये सारे कॉजेज हैं। लेकिन हम्म। मौत उसी वक्त आनी है जिस वक्त, अब मैं मसलन एक आदमी कहेगा भाई, एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, तो उसने हम्म। तो अपनी मौत को जल्दी बुला लिया ना। सवाल ये है कि जो भी आदमी खुदकुशी करता है क्या मर जाता है? बहुत से लोग खुदकुशी, उनकी खुदकुशी के अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं, कई कई अटेम्प्ट करते हैं भी फेल हो जाते हैं। नहीं, अगर तो फिर इसमें फिर ये बात हो रही ना, अगर मैं अपनी बाइक को ठीक से चला रहा हूँ, किसी दूसरे ने मार दिया मुझे, तो वो भी तो मैनिपुलेट किया गया ना फिर तो, उसको भी किसी ने तो, मैनिपुलेट किया। तो हम कब कह रहे हैं कि खुदा मैनिपुलेट नहीं करता? हाँ, मेरा बोलने का ये मतलब है कि मुझे इसमें सेंस नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं। इसमें ये सेंस बनता है कि मेरी गलती से ये नेचुरली एक नेचुरल डेथ होता है, और एक जो अननेचुरल जो डेथ होता है वो इंसान की गलती से होता है, उसमें मेरे को नहीं लगता ऐसा सेंस कुछ बन रहा है। एक बात बताएं कि जी। आपने नेचुरल और अननेचुरल को डिफाइन इसलिए कर दिया, फर्क कर दिया, हम्म। क्योंकि एक में मौत अचानक आ गई, दूसरे में अचानक नहीं आई। नहीं एक आई, सही। आदमी को हार्ट अटैक हुआ, नेचुरल डेथ है कि अननेचुरल? नेचुरल है। तो वो भी तो अचानक मरा। हाँ, लेकिन वो तो उसके लिए तो उसके बॉडी के अंदर उसने उस तरह से सोचा नहीं, देखभाल नहीं किया उसने, हो सकता है उसका डाइट उस तरह से नहीं था, वो वैसे ही आपने अनहेल्दी डाइट देखभाल करता करके है। गाड़ी नहीं चलाई, उस तरह से आपने रूल को फॉलो नहीं किया और गाड़ी भेड़ दी। नहीं, मैं तो ठीक चला रहा था, किसी दूसरे ने मुझे मार दिया। किसी दूसरे तो ने आपको मार दिया, वो भी ठीक तो है। मैनिपुलेट किया गया ना उस सिचुएशन ठीक है, को कंप्लीट किसी करने के दूसरे लिए। ने आपको मार दिया, समझ में आ गया। हम्म। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर, क्या आप ये समझते हैं कि इंसान जो है वो इतना ऑल पावरफुल है कि खुदा उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता? नहीं, मैंने तो स्टार्ट में ही कहा, तो मैनिपुलेटर किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक। तो जब खुदा के इल्म में एक आदमी की मौत का वक्त तय है और ये तय है कि वो इस तरीके से आएगा, चाहे वो खुद उसकी गलती से आए कि किसी दूसरे की गलती से आए, तो उसी वक्त आना है। अब इसी को हम्म। हम कहते हैं तदबीर। ये जो मैनिपुलेशन का लफ्ज आप इस्तेमाल करें ना, हम इसको कहते हैं हम्म। तदबीर। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि खुदा मुदब्बिर है। हम्म। उस तदबीर में ये भी है कि आपकी मौत किस वक्त आनी है और किस तरह आनी है। नहीं, जैसे कि मान लीजिए मेरा हेल्थ इश्यू है और मैं बीमार हो गया, तो मैंने स्ट्रगल अब किया अब, और। अब मैं एक बात बताऊं आपको, एक सवाल आपसे करता हूं। जी जी। आपने अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो नहीं दी, हम्म। ठीक है। ये भी तो हो सकता था कि आप दे देते, क्यों नहीं दी? हाँ, हो सकता था जरूर। हो सकता था ना। तो अब आप ये बिल्कुल। कहें कि भाई इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे पास बड़े
टेस्टी डिलीशियस फूड आते थे शुगर से भरे हुए, मैं वो दबा के पेलता था। तो अब कोई ये कहे कि भाई वो क्यों आते थे, कहीं ना कहीं आपको खुदा को मानना पड़ेगा ना, कि खुदा ने उन खानों का आपके टेबल तक पहुंचने का रास्ता हमवार किया, वो पहुंचे आप तक और आपने आसान खाया। तो अल्टीमेट सबब क्या है इंसान की मौत और हयात का? खुदा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ठीक। चलें जी, सही है। एक क्वेश्चन मेरा और था, अगर आप 5 मिनट तो देते अगली तो। मरतबा अगली